कैसे हैं आप सब। तो मैं जा रही हूँ मार्केट थ्रेडिंग कराने के लिए, आईब्रोज़ कराने के लिए। शायद थ्रेडिंग पे आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं रश्मि ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं, तो शायद आईब्रोज़ बोलते होंगे, देख लेना जो भी बोलते हो। तो मैं जा रही हूँ कराने के लिए, और चूड़ी रह गई थी उस दिन, तो चूड़ी भी ले आऊँगी अपने लिए और अपने आईब्रोज़ भी करा लूँगी। मीठे जवे बनाए हैं, मेरा व्रत है, भगवान जी का भोग लगा दिया। इन लोगों को बहुत पसंद है मीठे जवे, गुड्डू को, विपिन को, तन्मय को। तो मुझे इतना नहीं पसंद, मुझे खीर और मीठे जवे बहुत ही कम, मतलब इतने इतने से खा लेती हूँ। लेकिन वो नहीं है कि मैं कटोरी लेके खाती रहूँ, लेकिन इन तीनों को बहुत पसंद है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए, पार्लर जाने के लिए भी रेडी हो रहे हैं, है ना। वो याद आ गया, एक चुटकुला है ना कि औरतें ना रेडी होने जाने के लिए भी रेडी होकर जाती हैं। तो अभी चलते हैं पार्लर, आईब्रोज कराते हैं और वैक्सिंग कराते हैं। बाकी कुछ नहीं कराऊंगी मैं। मेहंदी की भी बात की है किसी से, अगर कम पैसों में हो जाती है 300-400 में तो मैं लगवा लूँगी, वरना मैं नहीं लगवाऊंगी 1500, 2000 या 1000 में। और वो हो जाता है यार, फिर वो हट जाती है तो बड़ा दुख होता है, वरना अपने आप ही लगा लूँगी मैं। तो चलो चलते हैं। हाथ वगैरह धो लिए हैं, थ्रेडिंग करा ली है, वैक्सिंग करा ली है। और अभी जो है तन्मय को बहुत दिन से मैक्रोनी लगी हुई है, और आते ही गाड़ी में बैठते ही भी, मतलब मैंने कहा चल मैं भैया मैक्रोनी बनाती हूँ, वरना वो मेरी जान ही ले लेगा। और फिर रोना अलग, किलसना अलग, और बार 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 बार। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आते ही हाथ वाथ धो के मैंने कहा बनाऊँ मैं। तो गुड्डू मान जाती है, फिर भी कुछ बोल दो उसको, लेकिन ये लड़का अगर मैक्रोनी मैगी की बात आ गई ये नहीं सुनता। फिर मैंने कहा बनाओ। अपनी मैक्रोनी, और मैं जो है देखती हूँ, बाहर जाती हूँ थोड़ी देर भाभी की तरफ, क्योंकि हमारे घर में तो अब इन्वर्टर भूल गया है। यहाँ बैठ के भी क्या करूँगी। मैं सोची थी आप लोगों को सामान दिखाऊंगी, अपनी साड़ी वगैरह दिखा दूँ, लेकिन अब मुश्किल है, अब अंधेरे में क्या ही दिखाऊंगी ना। अंधेरा अंधेरा, वो दोनों भी अंधेरे में बैठ के खा रहे हैं अंदर अपना। इन्वर्टर भूल गया हमारा, 2-1 बार चलाया उसको, भूल गया इन्वर्टर। यहाँ रखा हुआ है मेरा सामान, बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर देखती हूँ जाती हूँ क्या फ़ोन वोन चेक कर लूँ, क्योंकि आते ही इनके बनाने करने में लग गई थी मैं। और मैक्रोनी में ना रोटी से ज़्यादा टाइम लगता है, उबालो फिर उसका मसाला। चोपर तो था ही नहीं, चोपर तो मेरा टूट रहा है, तो मैंने सिर्फ काट पीट के ही बनाया है, प्याज वगैरह टमाटर, वरना चोपर में बनाती हूँ तो ज़्यादा टेस्टी बनता है।
अब पता नहीं इन्हें कैसा लगेगा, इनका पेट भर जाएगा। विपिन ऐसे ही चले गए हैं, वो बाहर ही खा लेंगे क्योंकि वो रुके ही नहीं कि मेरे को देर हो रही है, क्योंकि उनका पूरा अब तक का टाइम हमारे चक्कर में ही बर्बाद हो गया सारा। चलो मैं बैठती हूँ थोड़ी देर। बड़ी हंसी आई, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। पिंटू, अब मैं क्योंकि मैं अभी आप लोगों से बात करके मैं कमेंट ही पढ़ने लगी थी। कमेंट कर रहा था कुछ भी कर ले लगेगी बुढ़िया, और फिर दूसरा कमेंट था उसी बंदे का, बंदा बंदी जो भी है मुझे आदमी नहीं लगता, औरत ही होगी, क्यों आदमी क्यों देखेगा कोई ब्लॉगिंग। चलो जो भी है। दूसरा कमेंट था बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। भैया औरतें सजती संवरती हैं, बुढ़ापा हो जवानी और बुढ़ापा आ रहा है तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हंसी आई सोच पे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से नहीं चिढ़ती हूँ। उम्र हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, किसी की भी उम्र पीछे की तरफ नहीं जाती। वो तो पैदा होने के बाद से और जब तक बंदा होता है तब तक उसकी उम्र आगे जाती है, पीछे नहीं आती, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं, बहुत कुछ सीखा है हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐसे ही नहीं कोई भी बुढ़ापे तक पहुँचता, किसी, ये बात हकीकत है कि सफ़ेद बाल ऐसे ही नहीं होते। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुढ़ी हो रही हूँ या जैसी भी हूँ, बुढ़ी भी होंगी आगे चल के। जब बिल्कुल बुढ़ापा आ जाएगा तब भी हम मार्केट जाएंगे, तब भी हम फेशियल कराएंगे, तब भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। क्योंकि बुढ़ापा आने से ये मतलब नहीं है कि अब हम ये वाली सोच ले आए कि अब हम थ्रेडिंग नहीं करा सकते, अब हम फेशियल नहीं करा सकते, अब हम ये नहीं कर सकते, अब हम ओढ़ पहन नहीं सकते, अब हमें ऐसे कलर। मैं नहीं मानती हूँ भैया, मैं तो सारी चीज़ें करूँगी, और मुझे उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान जिंदा दिल होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को भरपूर। वो ही तो टाइम आएगा जब बच्चों की चीज़ों से हम छुट्टी पा लेंगे, बच्चों की जिम्मेदारियों से छुट्टी पा लेंगे, तब मैं और विपिन हम दोनों ऐसे ही रहेंगे जैसे अब हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। अभी तो क्या है, थोड़ा सा रह जाता है। तो मुझे उनका कमेंट पढ़ के बड़ी हंसी आई। लोग वहाँ पे ना बहुत सारे लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं, नहीं रश्मि को ऐसे मत बोलो। अच्छा लगा वो देखकर, लेकिन बोलने दो, बोलने, ये भी मैंने यहीं पे सीखा है कि बोलने दो। और इस चीज़ से तो मुझे खैर कभी भी फर्क नहीं पड़ती उम्र से। उम्र बढ़ रही है यार, मैं कब कह रही हूँ नहीं बढ़ रही है। ना कभी मैं अपनी उम्र छुपाती हूँ, ना मुझे इस चीज़ से वो होता है कि भैया हम बूढ़े हो रहे हैं, ये हो रहा है। आएगा भैया, बुढ़ापा भी आएगा। कितना अच्छा लगेगा जब बुढ़े होंगे, हमारे पोते पोती होंगे, नाते नाती होंगे, घर आया करेगी गुड्डू, हम गेट पे खड़ा हुआ करेंगे। तो सारी चीज़ों का अपना एक सुख होता है। रही बात फेशियल करने की उम्र से, तो कोई बात नहीं, चलो करते। गुड आफ्टरनून। कपड़े पहन लो। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो रही, बैठी बैठी सी हो रही है, गला खराब सा। मम्मा दिल्ली है। मुझे लगा ही था कि रूपक बाबा दिल्ली हो सकते हैं। पहले भी तो आपके साथ ही खेल लिया है। नानी सुनो, आपको याद है कि एक बार मोमिनी का भाई आया था और मैं भी, आप बाहर बैठे थे, आपकी स्लाइड पे हम चढ़ के दिखाते थे, है ना? आप झूठ कह रहे, तभी तो आप पैदा हुए। तो कौन सा आपको अंतरिक्ष में लेके आया वो एलियन? कैसा पढ़ते क्यों? अच्छा, तो आप चश्मा लगा लो, तो तभी तो आपको नहीं दिखता ना। दिखेगा तभी खाना बनाओगे आप। दूसरी बार भी तो हाथों को जलाना है। अरे ऐसे दूसरी बार भी जलाना है क्या? नहीं जलाना ना, तो फिर अपना चश्मा पहनो। वैसे थोड़ी सी आपकी भी गलती है, आपको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन थोड़ी थोड़ी आपकी गैस और तवे की भी है, थोड़ी थोड़ी आपकी गैस की भी है। हाँ
चलो आप थोड़ा सा बहन से बात करो, बहन से। तो आलू उबाले हैं मैंने और 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। आटा लगा दिया है। आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। व्रत है, आज मंडे है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत का कि तुमने उद्यापन कर दिया? नहीं, अभी नहीं करा। अब सोच रही हूँ कि त्योहारों के बाद कर दूं, तो देखती हूँ। ऐसे ही हो रहा है, मतलब टाल मटोल सही हुए जा रहा है। अभी लगता है मुहूर्त ही नहीं आया, तो देखते हैं। सोच तो रही हूँ कि त्योहारों के बाद कर दूं, क्योंकि इस टाइम तो सभी जो है बिजी होंगे। आने वाले टाइम में प्लेट कहाँ गई? प्लेट चाहिए, भगोना, इतना बड़ा भगोना क्या लूं? हाथ तो मेरे, चलिए फिर मैं आपको सामान दिखाऊंगी। जो जो सामान है वो सामान मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारा। पहले मैं आलू छील लूँ फटाफट, रोटी बना लूँ, फिर मैं आपको सामान दिखाती हूँ। अभी तक हम जो है, फिर लाइट भी आ गई थी थोड़ी देर बाद, पर मैं परे चली गई थी। और परे गए, फिर परे जो है बैठे रहे, बात की। मज़े आते हैं फिर बातों में ना, जी लगता है, उठने का जी नहीं चाहता। और फिर बात करते करते ये टाइम हो गया। चलो मैं आलू छीलती हूँ, कोई आया है देख। ये भी आ चुके हैं और मैं जो है आलू छीलने के बाद लग गई थी बनाने के लिए सब्ज़ी। मेरा ना चॉपर ख़राब हो गया है, तो मैंने भाभी की तरफ से एक ग्रेटर मंगाया था, तो ये मेरे से हो नहीं रहा था और काफ़ी टाइम ले रहा था। वही आदत छूट जाती है, तो ये कहने लगे कि ला, मैंने इनको बोला भी था आज की ले आना, और उस दिन से बोल रही हूँ, लेकिन भूल रहे हैं। तो इन्हें लगा कि ये फिर वो मुँह बनाएगी, ला मैं ही कर देता हूँ इससे अच्छा। तो कहने ला मैं करता हूँ 2 मिनट में। तो ये कर रहे हैं। ग्रेटर से थोड़ी मेहनत लगती है। अब चॉपर का क्या था, सिर्फ उसको खींचना होता है। अब पेस्ट नहीं बनाना था। तो हर सब्जी की अपनी अलग अलग वो होती है भाई, किसी में पेस्ट चाहिए, किसी में चॉप किया हुआ चाहिए, किसी में किसी तरह का मसाला चाहिए। तो इसमें मैं जो है, मुझे चॉपर का चाहिए था, तो फिर ग्रेटर से किया, फिर सब्जी छोंकने लगी हूँ। यहाँ पे हमारी जो गुड्डू है वो बैठी हुई है और मेरे साथ बातें कर रही है, मुझे बता रही है अपना जो डांस वगैरह है, इसका एनुअल फंक्शन है उसके बारे में बात करती रहती है, ड्रेस के बारे में बात करती रहती है। होता ही है कि यार मैं ये पहनूंगी, मम्मी तुम इस टाइम तक आ जाना, मम्मी तुम मुझे ऐसे रेडी कर देना, मम्मी उसमें ये करना पड़ेगा, ऐसी ड्रेस है, मैं डांस करूंगी, लास्ट तक रहना, जल्दी मत आ जाना, सुंदर बन के आना, अच्छे से बन के आना, ये कपड़े पहन। इसका यही चला पड़ा है जब तक एनुअल फंक्शन नहीं होगा। मुझे ही नहीं, अपनी बड़ी मम्मी को भी बोलती है, बड़ी मम्मी ये पहन के आना, बड़ी मम्मी वो पहन के आना, ये मत करना, वो मत करना। तो इस तरीके से इसका चलता रहता है पूरा दिन। तो मैं आलू बना रही हूँ, आलू टमाटर की जो सब्जी होती है बिना प्याज वाली, टमाटर के साथ वो वाली, क्योंकि मेरा व्रत है। और मैं तो आज प्याज भी नहीं काटना चाह रही थी, व्रत है, लेकिन इनकी जो मैक्रोनी थी वो बिना प्याज के बन नहीं सकती थी। टमाटर में ऊपर से चॉपर नहीं था, चलो चॉपर में टमाटर कर लो, थोड़ा पेस्ट टाइप हो जाता है, तो वैसा कर लो। लेकिन फिर मुझे करना पड़ा, प्याज वगैरह काटना पड़ा, और इन लोगों को फिर वो दी थी बना के। अभी जो है सब्जी को मैंने छौंक दिया है, एक सीटी लगाऊंगी। उबले हुए आलू है, मैं कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ उबाल के आलू, बहुत ही कम बनाती हूँ, बहुत ही कम। मैं क्या करती हूँ, सीधा कुकर में वो कर देती हूँ, उनको छौंक देती हूँ टमाटर वगैरह डाल के, और एक सीटी लगा देती हूँ। इस तरीके से अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये सब करी थी, थोड़े से बर्तन हुए थे, मैंने कहा चलो इनको मांज देते हैं। और मैं आप लोगों को ना कल के व्लॉग में दिखाऊंगी अपने कपड़े मैंने क्या क्या लिए हैं। बहुत सुंदर लिए हैं मैंने साड़ी वगैरह। फिलहाल हम इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। कल अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। तो बाय बाय।